उत्तराखंड लोकल जॉब्स के अंतर्गत आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून में एक और संविदा भर्ती के बारे में। ऑफिशियल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यायालय हरिद्वार में संविदा के आधार पर साक्षात्कार के आधार पर भर्ती होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें प्रिंसिपल कंसल्टेंट की वैकेंसीज है। कंसल्टेंट की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आईटी मैनेजर की वैकेंसीज है। इसके अलावा आईटी एक्सपर्ट की वैकेंसीज है। सीएस एवं आईटी की वैकेंसीज एवं एमटीएस की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी एवं आईटी सपोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। सारे पोस्ट पर वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप से चेक कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू उसका 22 दिसंबर 2024 संडे को रखा गया 11 से लेकर 2 बजे के बीच। और प्लेस ऑफ इंटरव्यू है न्यायालय देहरादून स्टडी सेंटर स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भवन नियर आईएसबीटी देहरादून में इसका वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग एज है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल कंसल्टेंट के लिए MBA BBA या फिर PGDM वाले विद 7 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। 45 साल मैक्सिमम एज है। 1,20,000 रुपये सैलरी और प्लेसमेंट इसमें देहरादून रहने वाली है। इसके अलावा कंसल्टेंट की जो वैकेंसीज है उसमें MBA या फिर PGDM या फिर PGDMB होना चाहिए, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर BE BTech यदि आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल मैक्सिमम उम्र है। 1 लाख रुपये सैलरी। देहरादून इसमें जॉब प्लेसमेंट रहने वाला है। उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आईटी मैनेजर की जो वैकेंसीज है इसमें BE BTech प्लस IT और CSE और ESE या MCA वाले या MSc CS वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद 5 ईयर एक्सपीरियंस और 72,000 के आसपास इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखा है। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। IT एवं MIS एक्सपर्ट की वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें MCA और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर BE BTech वाले कंप्यूटर साइंस वाले 2 साल एक्सपीरियंस के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल मैक्सिमम एज, 50,000 रुपये सैलरी। देहरादून इसमें जॉब प्लेसमेंट रहेगी। और इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी है, उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। जूनियर रिसोर्स पर्सन असिस्टेंट फैकल्टी CS एवं IT की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, जिसमें कई सारे कंडीशन इसमें है। MCA B लेवल होना चाहिए, या फिर BE BTech CS से होना चाहिए, या फिर MSc CS या IT वाले, या फिर BCA BSc CS या IT से होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के साथ यदि आपने PGDCA किया है A लेवल का मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें आ गया है, या फिर BCA या BSc होना चाहिए CS एवं IT से, इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन O लेवल या DCA आपने किया है 1 साल का एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। 21,700 से इसमें स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और देहरादून जॉब प्लेसमेंट इसमें रहने वाला है। अगली पोस्ट जो है MTS की है, जिसमें 10+2 कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें आया है। MTS की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। और डिज़ायरेबल कंडीशन इसमें एक्सेल की जानकारी प्लस कुछ और कंडीशन है, फोटोशॉप या फोटोकॉपी हैंडलिंग ऑफ फैक्स मशीन, इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम आपको आना चाहिए। 40 मैक्सिमम एज है और 21,100 इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा IT सपोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जिसमें 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस मांगा है, या फिर BCA ग्रेजुएट या फिर BSc CS से होना चाहिए विद 2 साल वाला IT एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। 45 साल मैक्सिमम एज, 17,000 रुपये सैलरी। और इसकी जो जॉब प्लेसमेंट है मसूरी रहने वाली है। एज लिमिट जो है 30/11/2024 से काउंट की जाएगी। सीधे वॉक इन इंटरव्यू में आप प्रतिभाग कर सकते हैं। कुछ और इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये फ्री नहीं है, आपको फीस पेड करना होगा। 300 रुपये फीस है यहाँ पे जनरल और OBC के लिए, और SC ST और PW के लिए 150 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखा गया है। फ़ीस अपने डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं, या फिर DD भी बनवा सकते हैं। यदि आप DD बनवाना चाहते हैं तो आप जो है हरिद्वार की ब्रांच के नाम से आप DD यहाँ बनवा सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ीस आपको पेड करना है नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड के द्वारा। तो आप न्यायालय हरिद्वार और अकाउंट नंबर भी दे रखा है, IFSC कोड भी दे रखा है। बशर्ते कि आपको यदि आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करते हैं तो जो रेफरेंस या UTR नंबर जनरेट होता है उसकी स्क्रीनशॉट या उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना होगा, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इंटरव्यू के समय एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपसे मांगा जाएगी, जैसे आपने फ़ीस जो जमा किया होगा उसका प्रूफ भी आपसे मांगा जाएगा। और 22/12/2024 संडे को जो है 11 से लेकर 2 बजे इसका सीधे वैकेंट हुए। तो कोई फॉर्म आपको सबमिट नहीं करना है, बल्कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है और फीस पेमेंट का आपके पास होना चाहिए, प्लस जितने भी टेस्टिमोनियल है उसको लेके आप सीधे वैकेंट हुए जा सकते हैं। क्या क्या लेके आपको जाना होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप SC या ST में आते हैं, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मार्कशीट आपके NCL क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए होगा।
प्लस डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड और डीडी इशूड बाय द आईडी इशूड बाय द गवर्नमेंट, या फिर रिज्यूम आपको लेके जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वॉक इन इंटरव्यू में लेके जाना होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें दे रखी है, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो इस फॉर्म को भी आपको वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के समय जमा किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रिसीव नंबर लिखा जाएगा और डेट और ऑफिसर का यहाँ सिग्नेचर होगा। तो ये फिर सेक्शन ए जो है ऑफिस यूज़ के लिए, सेक्शन बी फील्ड बाय द कैंडिडेट, ये आपको जो भी कैंडिडेट है उनके द्वारा फिल किया जाएगा। फीस डिपॉजिट कितना रुपये आप फीस पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन यदि आप करते हैं तो उसका रेफरेंस नंबर आपका यहाँ मेंशन करना होगा। मोड ऑफ पेमेंट जो भी आपका होगा, डीडी होगा या फिर नेट बैंकिंग होगा, तो यहाँ पे आपको उसको मेंशन करना होगा। या फिर और क्या दे रखा है, यदि आप डीडी बनाते हैं तो डीडी का नंबर, डीडी का डेट और उसी बैंक की डिटेल आपको देनी होगी। और उसके बाद जो है पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा। ये सारा जो फॉर्म है आपको वर्क इंटरव्यू के समय शो करना होगा, ये जमा होगा, उसके बाद ही आपका वर्क इंटरव्यू लिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई और जानकारी और कोई क्वेरीज यदि आपके पास है तो आप दूरभाष नंबर या पीएनटी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसी तरीके की लोकल जॉब्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।